Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है अंशु और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरडी मैशअप में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो के खत्म होने के बाद करते हैं। तो चलिए इस मैशअप रिएक्शन की कमाल की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। 2200 मीटर छोटा है, फिर भी इस कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। ऐसा नहीं है कि इस पर चढ़ने की कोशिश नहीं की गई, इस पर बहुतों ने चढ़ने की कोशिश की, परंतु कोई सफल नहीं रहा। वहीं माउंट एवरेस्ट पर 7000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। कैलाश पर्वत समुद्र तल से 22,068 फीट ऊंचा है। कैलाश पर्वत तिब्बत के उत्तर में स्थित है। चूंकि तिब्बत अब चीन के अधीन है, इसीलिए कैलाश अब चीन का हिस्सा है। कैलाश कभी भारत का हिस्सा भी था। तो दोस्तों, बात करते हैं कैलाश पर्वत के पहले रहस्य के बारे में। कैलाश पर्वत से ही 4 पवित्र नदियों का उद्गम हुआ है। कैलाश पर्वत अपने ऊंचाई के चलते ही नहीं, बल्कि अपने आकार और रहस्यमय विशेषताओं के चलते ही समझा जाता है। इसका आकार चौमुखी है, जो दिशा बताने वाले कंपास की तरह है। कैलाश पर्वत से 4 महान नदियों का उद्गम होता है: सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा नदी। ये चारों नदियां इस पूरे क्षेत्र को अलग अलग दिशाओं में बांटती हैं। कैलाश पर्वत को विश्व का केंद्र भी माना जाता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत का दूसरा रहस्य है दिशा सूचक यंत्रों का काम नहीं करना। कैलाश पर्वत पूरी धरती का केंद्र माना जाता है, जहाँ सभी दिशाएं आकर मिलती हैं। ऐसे में यहाँ दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास भी ठीक से काम नहीं करते हैं। तिब्बत के लोग मानते हैं कि इस स्थान पर अलौकिक शक्तियों का आवरण है, और यहाँ आज भी बहुत सारे योगी योग मुद्रा में हैं, जिससे कैलाश पर्वत अलौकिक शक्तियों का आवरण है। वैज्ञानिक भी कैलाश पर्वत पर एक अजीब से रेडिएशन होने की पुष्टि कर चुके हैं, जिससे यहाँ आधुनिक उपकरण ठीक से काम नहीं करते। इसी जगह धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी मिलते हैं, इसीलिए इसे एक्सिस मुंडी भी कहते हैं। एक्सिस मुंडी वो जगह है जहाँ दोनों ध्रुवों के तरंगों का संगम होता है, जिससे कंपास भी यहाँ काम नहीं करता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत एक खोखला पिरामिड है। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर बहुत शोध किया। उनके अनुसार कैलाश पर्वत एक विशाल पिरामिड है, बिल्कुल मिस्र के पिरामिड के समान। लेकिन ये पिरामिड मानव की उत्पत्ति से भी पहले से है, जो अंदर से खोखला है, जिसके अंदर रहस्यमयी और आधुनिक औजार हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमयी दुनिया होने के दावे भी किए गए हैं। उनकी माने तो कैलाश पर्वत के अंदर एक उन्नत सभ्यता रहती है, जो कैलाश पर्वत के मौसम को कंट्रोल करती है और खुद को संरक्षित करती है। एक और बात इस जगह को और रहस्यमय बनाती है, वो है यति यानी कि हिम मानव। यहाँ कई बार हिम मानव देखे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जिसकी पहचान प्राचीन आदिमानव से की जाती है। दोस्तों, कैलाश पर्वत का अगला रहस्य है कि यहाँ पर समय बहुत तेजी से बढ़ता है। कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमय तथ्य यह है कि यहाँ समय बहुत तेजी से बीतता है। आप माने या न माने, यहाँ जाने वाले यात्री और वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि कैलाश पर्वत पर उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये किसी अकेले ने नहीं, लगभग सभी ने महसूस किया है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने बताया है कि यहाँ समय की गति बहुत तेज हो जाती है। हालांकि वैज्ञानिक इसके पीछे के कारण को अभी तक समझ नहीं सके। दोस्तों, कैलाश पर्वत की चोटी पर 2 रहस्यमयी झीलें भी स्थित हैं। कैलाश पर्वत पर स्थित पहली झील है मानसरोवर झील, जो दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है और झील का आकार सूर्य के समान है। दूसरी है राक्षस झील, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 225 वर्ग किलोमीटर में फैली है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। पुराणों में मानसरोवर झील को ही क्षीर सागर भी कहा गया है। क्षीर सागर कैलाश पर्वत से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी क्षीर सागर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेषनाग पर बैठकर पूरे संसार को संचालित करते हैं। और राक्षस झील के बारे में यह मान्यता है कि इसी झील के पास बैठकर रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम राक्षस झील भी पड़ गया। दोनों झीलें एक दूसरे के इतने पास होने के बावजूद इनके गुणों में होने वाला अंतर अपने आप में हैरान कर देने वाला है। मानसरोवर सकारात्मक और राक्षस झील नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर प्रकाश और ध्वनि तरंगे भी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करती हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत अपना रंग बदलते रहता है, जो कि सूर्य के प्रकाश के चलते होता है। इसका रंग कभी दुधिया, कभी सफेद, कभी गोल्डन तो कभी नीले रंग का होते रहता है। इसकी चोटी पर जमी बर्फ भी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करती है, क्योंकि बर्फ इस तरह जमी रहती है मानो उस पर ओम लिखा हो, जो कि भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। कैलाश पर्वत से हमेशा ओम की ध्वनि निकलती है। वैज्ञानिकों की माने तो यह ध्वनि बर्फ के टूटने की आवाज से ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है।
हमारे ब्रह्मांड में भी ओम की धुन ही सुनाई देती है। ये नासा के वैज्ञानिकों ने पहले ही पुष्टि की है। अब इसे संयोग माने या शिव की शक्ति का रहस्य, ये आपके ऊपर है। गर्मियों में भी जब बर्फ पिघलती है तो डमरू की आवाज सुनाई देती है। तो है ना बहुत ही रहस्यमयी कैलाश पर्वत। एक ऐसी ही मान्यता है कि मानसरोवर में जो भी एक बार शिव का नाम लेकर डुबकी लगाता है वो मृत्यु के बाद रुद्रलोक पहुंच जाता है। अगर आप भी कभी कैलाश पर्वत जाते हैं, मानसरोवर में एक बार डुबकी जरूर लगाएं। मानसरोवर में स्नान करने का सबसे अच्छा मुहूर्त सुबह 3 बजे से 5 बजे का है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। कहा जाता है कि देवतागण भी यहाँ इसी मुहूर्त में स्नान करने आते हैं। कैलाश पर्वत अपना आकार बदलते रहता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है। इसकी चोटी की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है, जिस पर पूरे साल बर्फ जमी रहती है। परंतु तमाम कोशिशों के बावजूद कोई पर्वतारोही कैलाश, मैं कहूँगा कि ये लास्ट में ना आप लोग भी सीखे हुए वाली बात जो बताया इन्होंने कि कभी भी वक्त पर मत टालो बात। ये वक्त का ये मतलब नहीं है कि जो काम कल करना है तो जरूरी है कि आज ही कर दे, लेकिन कहने का मतलब है कि जैसे कोई काम है आजकल में अगर हो सकता है, कई लोग कहते हैं ना देखी जाएगी, पढ़ा रहता पढ़ता, फिर जब वो ऐसा होता है ना बिल्कुल, मैं भी कई बार करता हूँ ऐसी चीजें जो बिल्कुल डेडलाइन आ जाती है, तब बंदा करे हाथ पैर फूल जाते हैं उस टाइम पे कि भैया कैसे होगा ये होगा। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी इनकम टैक्स रिटर्न होता है, ITR फाइल करनी होती है, तो उसमें बिल्कुल लास्ट डे करा है ना, तो सर्वर गिर जाते हैं, चाहिए चीज होती है तो हड़बड़ा दबड़ी। तो आप खुद के लिए वो कहते हैं ना कि आप खुद के लिए समस्याएं क्रिएट कर लेते हो, वो चीज हो गया, लेकिन बहुत मिस्टीरियस है। गाइज आपको यह मैशअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।